हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो हम देखने वाले हैं, मुझे पता है कि टाइम्स एंड वर्क की वीडियोस रुक गई थी, बट आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है पेयरिंग ऑफ टू वर्क। ठीक है ना, यानी कि दो कामों को जब हम आपस में जोड़ के बोलते हैं तो वो इस तरीके से हम चीज़ें कर रहे होते हैं। देखो, इस चीज़ को समझने के लिए ऐसे समझो कि ये ईजी है। अगर आपको पिछली वीडियोस में समझ आई हैं चीज़ें, तो ये भी आपके लिए क्या होने वाला है, ईजी होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम इसको एक एग्जाम्पल से देखेंगे। किससे देखेंगे? विद एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। वैसे समझाने बैठेंगे तो वैसे भी समझा सकते हैं, बट ये वो इसको इस तरीके से समझो कि आप किसी चीज़ का रेफरेंस लेके समझेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा, है ना? तो इस तरीके से समझो कि ए और बी जो है किसी काम को कितने दिन में करते हैं। मैंने बोला ना, दो लोग मिलकर काम करेंगे, यानी कि अब जो है काम दो लोगों का दिया जाएगा। ठीक है ना, कितने दिन में करते हैं? वो है 20 डेज में। ठीक है ना, यानी 20 दिन में वो दोनों काम को करते हैं। बी और सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 डेज में कर देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? और इसके बाद सी एंड ए जो है किसी काम को कितने दिनों में कर देते हैं? 15 डेज में कर देते हैं। ठीक है। अब ये 15 डेज में कर देते हैं। एक्चुअली में इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब आपसे पूछ देंगे कि बताओ कि सी कितने दिन में कर सकता है काम, है ना? अगर सी कितने दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, या तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा काम कर सकते हैं, आपसे ऐसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने स्टार्टिंग से ही बोला है, जब भी आपको डेज मिल जाए, सबसे पहला काम आपने जो करना है वो करना है टोटल वर्क निकालना है। अब टोटल वर्क कैसे निकलता है? टोटल वर्क ऐसे निकलता है, देखो। इसका भी हम क्या लेंगे, इसका भी लेंगे और इसका भी लेंगे। इन तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, जो कि हमारा क्या आएगा? 60 आएगा। अब आपको अगर एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप एलसीएम निकालना सीखें। ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियोस में भी मैंने बता दिया है कि एलसीएम को कैसे निकालेंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब हम जब एलसीएम निकाल देंगे, ये 60 आ गया। अब हम इनकी क्या निकालेंगे? इफिशियंसी निकालेंगे, डेफिनेटली इफिशियंसी निकालेंगे। अब यहाँ पे इफिशियंसी होगी क्या? अगर सोचा जाए यहाँ पे इफिशियंसी होगी क्या, तो यहाँ पे अगर हम देखें, मैंने पहले ही बोला था, ये टी है, ये डब्ल्यू है और ये ई है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि पिछली वीडियोस नहीं आई हैं इसके ऊपर, मैं मानता हूँ, लेकिन एटलीस्ट रिवीजन तो करके आओ। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने जा जाएगा? रीजा, तो ये इसकी इफिशियंसी है, ए और बी की मिला के इफिशियंसी है ये। ठीक है। और यहाँ पे बोल देंगे कि 5, बी और सी की 5 है। और अगर हमसे बोल दिया जाए कि इसकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी? 4, राइट? 15 4 जो 60 होता है। अब हमसे बोला जाएगा कि एबीसी का टाइम निकालो। तो अब आपको कहीं पे से भी लग रहा है आप निकाल सकते हो। डेफिनेटली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो, यहाँ पे अगर आप इसको ऐड ऑन करोगे तो ये क्या बनाएगा? ये 2a बना सकता है, राइट? और प्लस क्या बना सकता है? 2b बना सकता है, प्लस 2c बना सकता है। हमने ऐड ऑन करा, सारी चीज़ें ऐड ऑन करी हमने। और यहाँ पे क्या होगा? ये ऐड ऑन नहीं होंगे, ये चीज़ ऐड ऑन होगी। ठीक है ना? इसको ऐड ऑन करके यहाँ पे लिखना है इसके इक्वल में, कि हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऐड ऑन करके कितना आएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसको हटा देते हैं। देखो, ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं, राइट? ऐसे लिख सकते हैं हम। तो अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 6। डेफिनेटली हमारा 6 आ गया। यानी कि अगर हमारे तीनों काम करें, वो उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6 की एफिशिएंसी हो जाएगी उनकी, राइट? क्योंकि हम यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। अब a प्लस बी प्लस सी की हमारे पास एफिशिएंसी है। क्या आप इंडिविजुअली किसी की भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? अब आप सोचेंगे कैसे निकाला जा सकता है? तो देखो, सिंपल है, बहुत ईजी है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 दिया है, और a प्लस बी जो हमारा है, इसकी एफिशिएंसी तो 3 है। अगर हम सी की एफिशिएंसी निकालने जाएं तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, a प्लस बी, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या हो रहा है? ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6, और a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, राइट? 3 है। अब 3 है, ठीक है, 3 है। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये गया, ये गया, और ये भी माइनस होगा। यहाँ पे कुछ था नहीं तो ये सी आएगा, राइट? ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई, इंडिविजुअली निकली। अब जब आप ऐसे ही बी इसको रखेंगे तो ए की निकल आएगी, इसको रखेंगे तो बी की निकल आएगी। ऐसे ही जब आप रखोगे, आपकी ए की एफिशिएंसी आनी चाहिए 1। आप इसको करके देखना, खुद करके देखना, तभी समझ आएगा, ठीक है ना? और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? और आप इन सब का सम करोगे ना तो इसके इक्वल आना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कई बार, इनकी वैल्यूज़ जो हैं इससे भी आगे निकल जाती है।
अगर इससे आगे निकल लिए इसका मतलब आपने कहीं न कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रखी है, ठीक है? तो अब हमें क्या निकालना था? टाइम निकालना था। हमारा क्वेश्चन क्या था? अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन तो ये था कि हमें टाइम निकालना है ना? अब टाइम निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? देखो, देखो यहाँ पे देखो टाइम ऑफ ए कैसे निकलेगा? हमें पता है टी इक्वल्स टू क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? वॉक टोटल वॉक अपॉन एफिशिएंसी, ये होता है फॉर्मूला। स्टार्टिंग से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, फॉर्मूला यही है। अब अगर टी के लिए भी टोटल वर्क क्या होगा? 60 होगा। टोटल वर्क हमने निकाला था 60, ठीक है? और ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी 1 है, तो ये कितने दिनों में करेगा? 60 डेज में करेगा, ठीक है? ऐसे ही जब हम बी निकालने जाएँगे तो कैसे होगा? वर्क उतना ही रहने वाला है, एफिशिएंसी चेंज होगी, एफिशिएंसी है 2, तो ये कितने दिनों में करेगा? 30 डेज में कर देगा। और अगर हम सी निकालने जाएँ, है ना? सी निकालने जाएँ, तो सी कितने दिनों में कर सकता है? हमारी 60 जो है टोटल वर्क है ना? और एफिशिएंसी जो सी की है वो 3 है, ठीक है? तो ये कितने दिनों में कर देगा? 20 डेज में, राइट? ये 20 डेज में पूरा कर देगा। अब जब हम हमारा ये सब निकल गया, ठीक है ना? अब अगर हम निकालने जाएँ टी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों अगर करने बैठे तो कितने दिनों में कर देंगे? हमारा टोटल वर्क कितने हैं? 60 और एफिशिएंसी कितनी है? ए प्लस बी प्लस सी की अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साफ-साफ दिख रहा है 6 है, तो 6 ये कितने दिनों में कर सकते हैं? 10 डेज़ में, राइट? तो ये जो है पेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? इस एग्ज़ाम्पल से आपको समझ आया होगा। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा इस वीडियो को देखें। अगर आपने पिछली वीडियोज़ देखी हैं तो इस वीडियो में कुछ ख़ास है नहीं ज़्यादा, ठीक है ना? ईज़िली आपको समझ आ जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस देखेंगे डेफ़िनिटली, ठीक है? इससे रिलेटेड और एक जो पिछले कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे उससे भी रिलेटेड ताकि आपका जो है ना रिवीज़न हो जाए। क्योंकि काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हुई है, तो हम पिछली क्लास का भी एक क्वेश्चन ले लेंगे और उसके बाद इस जो पेयरिंग वाले हैं इसके भी क्वेश्चन हम साथ में एक क्वेश्चन ले लेंगे और दोनों को ही हम समझेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।